अस्सलामुअलैकुम, आई एम वली अकमल और आज के नाउन के सीरीज़ के साथ मैं एक बार फिर लाया हूँ आपके लिए कलेक्टिव नाउन। आज हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन क्या है, एक कलेक्टिव नाउन को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कलेक्टिव नाउन को इस्तेमाल करते हुए हम कौन से मिस्टेक करते हैं, एक कलेक्टिव नाउन और एक प्लूरल नाउन के दरमियान क्या फ़र्क होता है और कौन से नाउन कभी सिंगुलर कलेक्टिव होते हैं और कौन से नाउन कभी प्लूरल कलेक्टिव होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन को सीख लेते हैं। Collective nouns are nouns that refers to a collection or group of multiple people, animals or things. Collective noun हमारे पास एक ऐसे नाउन को कहते हैं जो बहुत से लोगों के मजमूए की तरफ इशारा करता हो, बहुत से चीज़ों के मजमूए की तरफ इशारा करता हो और इसी तरह बहुत से एनिमल्स जानवर के मजमूए या ग्रुप की तरफ इशारा कर रहा हो। Even though collective noun refer to multiple individuals, अगरचे कलेक्टिव नाउन एक मजमूए की तरफ यानी मल्टीपल पीपल की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस में एज अ सिंगुलर ले जाते हैं। ओके, मसलन हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप एक है लेकिन पीपल ज़्यादा है, तो हम पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, पीपल हम सिर्फ उसका एक मेंबर बनाते हैं। कलेक्शन, यहाँ पर कलेक्शन चाहिए हमारे पास, कलेक्शंस ऑफ कॉपीज़ भी हो सकता है, कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ डेटा भी हो सकता है। हम डेटा की तरफ नहीं बल्कि उसके कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन हमारे पास एक और उसके मेंबर्स या जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोर इन नंबर होते हैं। इसी तरीके से ट्राइब हालांकि कौम को कहते हैं, कौम एक होता है लेकिन जो कौम से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ट्राइब हमारे पास, हम यहाँ पर ट्राइब की बात कर रहे हैं तो इस वजह से ट्राइब सिंगुलर सही कलेक्टिव नाउन, इसी वजह से ट्राइब को हम कलेक्टिव कहते हैं। फ्लीट, फ्लॉक एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अच्छा, कलेक्टिव वर्सेस प्लूरल नाउन्स, एक कलेक्टिव और प्लूरल नाउन के दरमियान फ़र्क क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जो है ये हमेशा ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल यानी बहुत से लोगों के ग्रुप की तरफ इशारा करता है। वो ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स हो सकता है या ग्रुप ऑफ मल्टीपल एनिमल्स हो सकता है। while the other hand प्लूरल नाउन जो है वो डायरेक्ट मल्टीपल पीपल या मल्टीपल एनिमल्स या इसी तरीके से मल्टीपल थिंग्स की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस को देखें, द ऑर्केस्ट्रा कहते हैं जो म्यूज़िक बजाने वाले होते हैं उनके टीम को, सही, उनको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द सॉन्ग ब्यूटिफुली, यहाँ पर हम ऑर्केस्ट्रा के जो है मजमूई तौर पर उसकी पूरी टीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। द म्यूजिशियंस, यहाँ पर म्यूजिशियंस प्लूरल, म्यूज़िक बजाने वाले। अब म्यूज़िक बजाने वाले एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो हम उनकी तरफ अलग अलग इशारा कर रहे हैं तो इसलिए हमने उसका प्लूरल बनाया। द म्यूजिशियंस प्लेड द सॉन्ग ब्यूटिफुली। एग्जाम्पल नंबर 2, द प्लेटून मार्च स्विफ्टली। सबसे पहले प्लेटून किसको कहते हैं? प्लेटून सोल्जर, सिपाहियों का एक दस्ता होता है, विंग ऑफ सोल्जर्स होता है, तो इसमें हम उस दस्ते की बात करते हैं कि द प्लेटून मार्च स्विफ्टली, प्लेटून ने सही चुस्ती से जो है वो आगे मूव किया, हरकत किया, आगे बढ़े। यहाँ पर एज अ प्लूरल नाउन सोल्जर्स हैं, हम प्लेटून की बात नहीं करें, हम हर सिपाही की बात करें, यानी जितनी भी सिपाही वहाँ पर मौजूद थे वो तमाम सिपाही, द सोल्जर्स मार्च स्विफ्टली। तो यहाँ पर हम जितने भी 200 सिपाही थे, 300 सिपाही थे, उनकी तरफ इशारा कर रहे, तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास सोल्जर जो है एज अ प्लूरल नाउन हमने इस्तेमाल किया है। प्लेटून या ऑर्केस्ट्रा ये ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं और म्यूजिशियंस हम ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके तरफ इशारा करें तो एलिमेंट्स या मेंबर्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। ये ऑर्केस्ट्रा या प्लेटून ये जो हमारे पास ग्रुप होता है, ग्रुप एक लेकिन उसके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर एंड प्लूरल, हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि हम क्या कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल इस्तेमाल करें या एज अ सिंगुलर इस्तेमाल करें।
बहुत से ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनको हम बतौर सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह होते हैं जिनको हम बतौर प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक ही कलेक्टिव नाउन को हम एज आ सिंगुलर और एज आ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। मसलन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके इस्तेमाल पे कि हम उनको जुमले में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एज अ टीम इशारा कर रहे हैं तो फिर ये सिंगुलर है, और अगर हम टीम के मेंबर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये प्लूरल कंसिडर किया जाता है। मिसाल के तौर पर अब देखो, माई फैमिली आर वेरी एंग्री विद मी। मेरे ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं, यानी मोम है, डैड है, भाई है, बहन है, जो भी मेरा अंकल है, चचा है, आंटी है, वो सारे अलग अलग मुझसे नाराज़ है, तो मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, यानी इनमें से कोई भी मुझसे राज़ी नहीं है। तो अलग उनके तरफ इशारा करने के लिए इसलिए हम कहेंगे कि माई फैमिली आर वेरी एंग्री विद मी। यहाँ पर फैमिली को हमने बतौर प्लूरल इस्तेमाल किया है, इसलिए हम उनके साथ आर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, माई फैमिली इज़ यूनाइटेड, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, माई फैमिली इज़ यूनाइटेड में यहाँ पर इज़ फैमिली को हमने बतौर सिंगुलर इस्तेमाल किया, इसलिए हमने उसके साथ इसका इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे जितने भी ख़ानदान वाले हैं वो आपस में मुत्तहिद है। यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा भाई और भाई जो है आपस में मुत्तहिद है, या चचा और वालिद जो है आपस में मुत्तहिद हैं, नहीं, हम सब के चाहे चचा जो है वालिद के साथ, वालिद भाई के साथ, सारे एक दूसरे के साथ मुत्तहिद है। तो हम इसको एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि माई फैमिली इज़ यूनाइटेड। दूसरे सेंटेंस को देखिए, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू। एक मसला है, कमेटी में 5 मेंबर्स हैं, मेंबर्स ने आपस में 2 इशू पर तफरुक की वजह से, फ़र्क की वजह से 2 इशू पर बट गए। एक इशू जो है हक में है और एक इशू के अगेंस्ट है। तो अब हमने इस वजह से कमेटी को जो है एज अ प्लूरल, क्योंकि कमेटी 2 ग्रुपों पे जो है वो डिवाइड हो गया, तो इस वजह से हम कहते हैं कि द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल में देखें कि द कमेटी हैज़ डिसाइडेड द इशू। अब एक इशू है, हमने उन 5 मेंबर्स के सामने रख दिया, सब ने अपने उस पर अपने राय पेश कर दिए और उन्होंने इस इशू पे जो है कोई फैसला कर दिया। तो अब मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो फैसला कर रहे हैं। तो जब बात मुत्तफ़िक़ा तौर पर हो तो हम इंडिविजुअली उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कमेटी हैज़। यहाँ पर कमेटी सिंगुलर है, और ऊपर वाले एग्जांपल में द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू, यहाँ पर कमेटी एज अ प्लूरल इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास द फॉलोइंग कलेक्टिव आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। इनको आपने हमेशा एज अ प्लूरल इस्तेमाल करने हैं। मसलन कैटल है, पीपल है, शीप है, जेंट्री है, पोल्ट्री है, पब्लिक है, पुलिस है, वेयरमैन है, फोक है, क्लर्जी है एंड ऑडियंस है। दे आर ऑलवेज एज अ प्लूरल। इनको हम हमेशा बतौर प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, इनको हम बतौर सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम पीपल की बात करें, पीपल के अगर आप सिंगुलर लेना चाहते हो तो आप पर्सन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सन, पर्सन्स। और इसी तरीके से पुलिस के अगर आप पुलिस एक है तो आप पुलिस ऑफिसर लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमेशा पुलिस एज ए प्लूरल इस्तेमाल होता है। द पुलिस आर चेजिंग द थीफ। ओके, पुलिस जो है द पुलिस आर, यहाँ पर हम उनके ग्रुप की तरफ, ये हमेशा एज ए प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। एक बात यहाँ पर ऐड कर दो, पीपल कलेक्टिव नाउन का जमा नहीं बनता है, लेकिन बाज़ औक़ात बन सकता है उस वक्त। मसलन पीपल हमारे पास इस केस में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी बन सकता है। पीपल्स, क्योंकि पीपल कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन का जमा नहीं बनता है, लेकिन पीपल जब उनकी मीनिंग अलग होता है तब हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पीपल का मतलब होता है लोग, और यहाँ पर पीपल्स जो होता है उसका मतलब होता है अक़वाम यानी कौम का जमा। तो इस केस में पीपल्स को हम एज अ प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं।